दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको हिस्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु बताएंगे आपको। चलिए बात करते हैं अब हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल इतिहास, विश्व इतिहास। प्राचीन इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री। आधुनिक काल हिस्ट्री मतलब आधुनिक काल इतिहास तो मतलब मॉडर्न इरा, ठीक है। और विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं और इसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप हम लोग बहुत लोगों को बीसी और एडी में अंतर नहीं पता होता है। हम आप लोगों को बीसी और एडी में अंतर बताते हैं। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर द जीसस क्रिस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। बीसी और एसी बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एसी बीसी को उल्टा क्यों जाता है, तो आप लोगों को हम बताते हैं, एग्जाम्पल के जरिए भी बताएंगे। देखिए, ईसा मसीह के जब जन्म हुआ था तो उसके पहले के समय को जो है बीसी कहते हैं, मतलब ईसा पूर्व। मतलब इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ईसा मसीह के नाम से ईसा और ईसा पूर्व, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध से तो आप लोग परिचित ही होंगे, नहीं परिचित होंगे तो हम इसके अभी सब चारों जो है इतिहास के बारे में बताएंगे, चारों जो भाग हैं इसके इतिहास के। और चलिए बुद्ध के बारे में बताते हैं। जैसे इनका जन्म 563 बीसी और मृत्यु 483 बीसी में हुई थी, तो इनका ये उल्टा जाता है। तो ये पहले हम लोग क्या करते थे, ये नहीं, ये गलत लिखा होगा, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए अब हम और बात करते हैं आगे। संवत मतलब इरा। संवत तो काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग 4 इरा के मतलब संवत के बारे में बात करेंगे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला है विक्रम संवत, फिर है शक संवत, फिर है गुप्त संवत, और फिर है हिजरी संवत। और विक्रम संवत मतलब संवत को इरा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बता दें, यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन कि इन चारों में सबसे भिन्न कौन सा है, तो सबसे भिन्न विक्रम संवत मतलब विक्रम इरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक। और ये इनका टाइम पीरियड बता लेते हैं हम लोग। इसका किसी किसी बुक में 57 है, किसी में 58 बीसी है, और इसका 78 एडी है, एडी होगा ये, ठीक है ना। और ये 319 से 320 एसी, और ये हिजरी संवत होगा 622 से 622 एसी, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विक्रम संवत की जो है किसने जो है इसको बनाया था, विक्रम संवत को। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि ले ली है। अभी तक कुल 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। 14 लोगों में सबसे जो है फेमस कौन है, सबसे फेमस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे फेमस हैं विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले। तो इसकी विक्रम संवत की स्थापना उज्जैन के राजा ने की थी। उज्जैन, उनका भी नाम किसी भी बुक में नहीं दिया है, तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली, तो इसीलिए उन्होंने अपने नाम का विक्रम संवत चला दिया। अब आप बात कर लेते हैं शक संवत की। शक संवत में अपना कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर अपना इसमें शक संवत में मिलता है। देखिए, शक संवत का जो है टाइम पीरियड तो आपको बता ही दिया। ये कुषाण वंश के राजा जो थे, क्या नाम था कुषाण वंश के राजा का नाम, कनिष्ठ कुषाण वंश के राजा थे, जो बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने ही शक संवत का शक की उपाधि ले ली, तो इन्होंने शक जो है संवत चालू कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग गुप्त संवत की बात करते हैं। गुप्त संवत की जो है स्थापना जो है इसकी जो है फाउंडर जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। और हिजरी संवत की मोहम्मद साहब ने। ये एक मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। तो ऐसे ही पूछा गया था क्वेश्चन कि जो है कौन सा जो है संवत हिजरी संवत से मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो वो हिजरी संवत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे हर मध्यकालीन इतिहास में मुगलों का आक्रमण हुआ, ऐसे ही प्राचीन में भी आप उनको क्रम याद कर लीजिए, जो है जो युद्ध की जो शासक आए। देखिए, पहले हिंद यूनानी आए, फिर आए शक, फिर आए पहलव, फिर आए कुषाण। ये आज आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है आपको सही क्रम में बैठाना होता है, और ये गलत क्रम में होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो शक संवत से लिया गया है, उसमें हम लोग कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे
हम लोगों का फर्स्ट मंथ पहले जो 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 है कंट्री हैं, जो इंग्लैंड है, अमेरिका, इनमें जो है फर्स्ट मंथ जनवरी का होता है और लास्ट दिसंबर का होता है। तो हम लोगों में जो है तो ये होता है फर्स्ट जो है महीना होता है जो है चैत्र का, फर्स्ट मंथ चैत्र का होता है और 22 मार्च से शुरू होता है और अंतिम मंथ फाल्गुन का होता है, 21 मार्च को अगले साल मतलब ख़त्म होता है। जैसे 2020 को ये चालू हुआ 22 मार्च से, ठीक है, 22 मार्च से, तो ये जो है 2021 में जो है 2021 में जो है 21 मार्च को ये ख़त्म, ये जो है एक साल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ ही गए होंगे। तो हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।